16 दिसंबर 1971 यानी विजय दिवस, एक ऐसा दिन जिसने न सिर्फ भारत के इतिहास को एक नया पन्ना दिया, बल्कि इस दिन ने विश्व स्तर पर एक नई दास्तां लिखी। बुराई पर अच्छाई की जीत का, यानी पाकिस्तान की बुरी तरह हार और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश के वजूद में आने का। यह हम सभी जानते हैं कि आजादी के बाद भारत दो हिस्सों में बटा, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। और पाकिस्तान भी पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में सामने आया। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को एक गुलाम से ज्यादा और कुछ नहीं समझता था, और दिन प्रतिदिन उसके अत्याचार व दुर्व्यवहार पूर्वी पाकिस्तान पर बढ़ते ही जा रहे थे। सन 1971 में सैनिक तानाशाह याहिया खान ने जन भावनाओं को सैनिक ताकत से कुचलने का आदेश दे दिया, और अत्याचार के तले दबे लोग अब अपनी जान बचाने के लिए लाखों की संख्या में भारत में पलायन करने लगे। इधर शरणार्थियों को अत्याचार से मुक्त करवाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने थल सेना अध्यक्ष जनरल मानेक शॉ की राय ली। मानसून छोड़ उन्होंने आगामी सीजन में पाक को सबक सिखाने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले ही 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने भारतीय वायु सीमा को पार करके पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर, आगरा आदि सैनिक हवाई अड्डों पर बम गिराना शुरू कर दिया। इधर राजस्थान की सीमा पर स्थित लोंगेवाला पोस्ट पर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने मात्र 120 सैनिकों के साथ अपनी बुद्धिमत्ता व नेतृत्व से भारत में दाखिल होने वाली पाकिस्तानी सेना एवं उनके टैंकों और ट्रकों को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया, जिसमें पाक के करीब 2000 सैनिक और 90 के करीब टैंक व ट्रक शामिल थे। इसके बाद पाकिस्तान कूटनीति का सहारा लेकर अमेरिका और इंग्लैंड की मदद से समुद्र के रास्ते भारत पर हमले की फिराक में था। लेकिन इस समय भारत का साथ दिया रशिया ने। बहुत ही होशियारी के साथ पाकिस्तान की पनडुब्बी को भारत ने नष्ट कर दिया और समुद्र के रास्ते भी पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने तब पूरी तरह से युद्ध पर अपनी पकड़ बना ली, जब युद्ध में आत्मसमर्पण करते हुए पाक के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। अश्रु भरी आंखों के साथ अपना बिल्ला और रिवॉल्वर भारत को समर्पित कर दिया। इसके साथ ही 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। यह वह समय था जब पाकिस्तान पूरी तरह से भारत के सामने घुटने टेक चुका था। भारत चाहता तो युद्ध में विजय के बाद पूर्वी पाकिस्तान को अपने राष्ट्र में शामिल कर सकता था, बंदियों को जीवन भर कारावास में रख सकता था। लेकिन भारत ने अपनी उदारता कायम रखते हुए आत्मसमर्पण करने वाले नियाजी को सुरक्षित व 93,000 पाक सैनिकों को रिहा कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान को एक नए राष्ट्र बांग्लादेश के नाम से मान्यता दी। आज समस्त आईएमसी परिवार गौरवान्वित शब्दों के साथ भारत की तीनों जल, थल और वायु सेना को नमन करता है एवं समस्त देशवासियों को विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। गुड आईएमसी। जिन लोगों ने आईएमसी बिजनेस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।